तो नमस्कार, आ जाइए आप सभी आ गए एक और नए वीडियो लेकर जो कि ग्रुप डी में बार बार पूछे गए प्रश्नों से रिलेटेड है। और ये सच में लिखा गया है कि तैयारी करते हो तो 10 सही करके दिखाओ। ठीक है, 10 सही अगर सही हो जाएगा तो हमें कमेंट करके बताना है कि आपने कितना सही किया। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चालू कर देते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो फर्स्ट नंबर देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, टीन और लेड का मिश्र धातु क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ये सोल्डर कहलाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्या है, वायवीय श्वसन में पायरुवेट किस में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आप सभी को देखना है। और इसी को अगर दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि जब शरीर में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो पायरुवेट टूटकर किस में बदल जाता है। पायरुवेट टूटकर किस में बदल जाता है, तो ये आप सभी का आंसर है लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देख सकते हैं, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप सभी देख ही सकते हैं किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर देख सकते हैं, शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो ये इसका राइट आंसर है महाधमनी। क्या है, महाधमनी। ठीक है, और ये शरीर में सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्या है, तो 5 नंबर है, जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है। ठीक है, जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है, तो स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं 6 नंबर। जापान में मिनी माता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी। तो जापान में जो ये रोग हुआ था ये पारा के कारण हुआ था। ठीक है, इस पारा का सिंबल देख ही सकते हैं क्या है, Hg है। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर। देख लीजिए 7 नंबर क्या है। 7 नंबर है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। देख लीजिए ये रहा, किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, तो ये देख सकते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। ठीक है, किसने किए फ्रेंड, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे साइंटिस्ट उन्होंने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर देखते हैं। देखिए जापान में मिनी माता, ये तो वही वाला है फ्रेंड, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए 9 नंबर के बदले 10 नंबर पे चलते हैं। देखिए क्या है 10 नंबर, वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। वृक्क मतलब आप सभी को पता ही होगा कि किडनी को वृक्क बोलते हैं। किडनी ये रहा लिखा हुआ, तो आप सभी को देख रहते हैं। तो इसका जो क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखता है। सबसे छोटी इकाई भी पूछे तो यही होता है। ठीक है, नेफ्रॉन ही होता है। आगे देख लेते हैं, चलिए 11 नंबर है। 11 नंबर क्या है, तो आप सभी को देख लेना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलयन। ठीक है, 12 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्या है, पादप जगत वर्गीकरण में कौन सा भाग नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारा हमने भाग दिखाने का प्रयास किया है, तो आप सभी चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। ठीक है, और मैं बताऊंगा तो थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर, 13 नंबर की ओर। चलिए ये रहा 13 नंबर, रक्त ब्लड किस प्रकार का उत्तक है। तो ये संयोजिक उत्तक होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं जस्ट उसके नीचे देखेंगे तो मेरे चैनल का नाम लिखा होगा RK करियर। ठीक है, देखिए ऐसे RK करियर लिखा होगा और इस टाइप का लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो इसको दबाकर आप सभी को काला कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्या है, जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती के ऊपर चढ़ता है। ठीक है, साधारण भाषा में बोला जाए तो दिया जो लालटेन होती है उसमें तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है फ्रेंड, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर देख लेते हैं, संयोजी आबंध क्या है। संयोजी आबंध क्या है फ्रेंड, तो देख लीजिए इसके बारे में विधिवत लिखा गया है कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों युग्मों का शेयरिंग होता है। शेयरिंग मतलब बंटवारा होता है। ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर। आगे हम देख लेते हैं 16 नंबर की बात करते हैं। तो 16 नंबर देख ही सकते हैं क्या है, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आधुनिक जो विद्युत जनरेटर होता है फ्रेंड वो माइकल फैराडे विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, और जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है। और विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो ये दो बातें आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए 17 नंबर पे आ जाते हैं। 17 नंबर क्या है, देख सकते हैं, तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण से दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो दूसरे से अलग होने का कारण क्या है, तो इन लोगों का कारण है तो सिंबॉलिक नेम, ठीक है। जो सिंबल नेम दिया रहता है, जैसे कॉपर का क्या होता है तो Cu होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, ठीक है। पारा का भी आप सभी को दिखाया है कि Hg होता है, और नाइट्रोजन हीलियम। तो यही सब सिंबल जो नेम होता है इसी से हम पहचान करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, देखिए 17 के बाद 80 पे आ जाते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है, प्रोटीन अमीनो एसिड नामक सैकड़ों या हजारों इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये वाला तो दूसरा क्वेश्चन है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 18 के बाद किस पे आ जाते हैं, तो 19 पे आ जाते हैं। ये 19 नंबर क्या है, बाबर किस उम्र में फरगाना का राजा बना था। देख लेते हैं आंसर इसका क्या है, बाबर महज 12 वर्ष की उम्र में फरगाना की राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। सेकंड नंबर देख लेते हैं क्या लिखा है, तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अफगानिस्तान के फरगाना प्रांत में हुआ था। बाबर के पिता अमर शेख मिर्जा फरगाना एक तुर्क शासक था। जो बाबर के पिताजी थे वो तुर्की थे। बाबर को तो पता ही है आप सभी को कि वो तुर्की ही था और तुर्की ही रहने वाले थे, लेकिन वो कौन सी भाषा बोलते थे, तो फारसी बोलते थे, ठीक है। आप सभी को ध्यान रखना है। चलते हैं 20 नंबर की ओर। तो 20 नंबर देख ही सकते हैं। प्रश्न क्या है, शरीर में खून का निर्माण कहाँ होता है। तो शरीर में खून का निर्माण कहाँ होता है आप सभी को बताना है कमेंट करके, और ज़रूर बताइएगा। मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं इसका आंसर कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। जो भाई कमेंट करेंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।